हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उसको भी देख सकते हैं, फिर इसको देख सकते हैं। चलिए आज बात करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे बोलते हैं, क्या है। जब भी काम हम कुछ भी करते हैं या कोई भी कुछ काम करता है तो वो काम जब लगातार हो, क्या हो, लगातार या जारी हो, कंटिन्यू हो, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी काम जो हो गोइंग ऑन हो यानी लगातार हो, कंटिन्यू हो मतलब ही लगातार हो, कोई काम चल रहा है, कुछ काम कर रहे हैं तो अभी तक काम हो ही रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसा कि लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लास्ट में क्या होता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही है, एटसेट्रा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाने का काम अभी भी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं खेल रहा हूँ तो मेरा खेलने का काम अभी भी जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका इस वीडियो का देखना अभी भी जारी है, अभी तक आप कंप्लीट नहीं देखे हो। तो जो कुछ भी काम आप करते हो और वो काम जब लगातार होती है, लगातार जारी होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको तो पता है कि हम कभी भी कोई टेंस पढ़ेंगे तो उसमें लगातार 4 सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें से अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और WH वर्ड है। तो फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है उसे बोलते हैं अफर्मेटिव। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप खेल रहे हो तो आप खेल रहे हो, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप खेल रहे हो। नेगेटिव जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप समझ रहे हो। तो कुछ भी काम को एक्सेप्ट करना या ना करना, एक्सेप्ट करो तो अफर्मेटिव, ना करो तो नेगेटिव। फिलहाल नेगेटिव के बारे में बता दूँ, ना या नहीं का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव या नेगेटिव ये दोनों रूल एक साथ बन जाएगा। ये ऐसा रूल है, इस रूल में अफर्मेटिव या नेगेटिव दोनों लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज, एम, आर, ये तीनों में से कोई एक होगा, प्लस नॉट हो भी सकता है, नहीं भी, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, V4 का मतलब क्या होता है, कभी भी कोई वर्ब में हम अगर ING ऐड करते हैं, कभी भी कोई वर्ब में अगर हम ING लगाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब का चौथा रूप या V4 बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर कम है तो कम का V4 कमिंग हो जाएगा, गो है तो गो का V4 गोइंग हो जाएगा, टीच है तो टीच का V4 टीचिंग होगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि V4 क्या होता है। अच्छा, ये तो आपको पता है कि इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। बेसिक वीडियो में बता चुका हूँ, बेसिक आप मेरा बेसिक वीडियो देखें, वहाँ पता चल जाएगा कि कहाँ इज, कहाँ एम, कहाँ आर लगता है, क्योंकि मैं सारा चीज़ बताया कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है। एक सेंटेंस है, वह मुझे बुला रही है। देखिए रही है लास्ट में है, बता चुका हूँ लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, दूसरा है मैं यह काम नहीं कर रही हूँ है लास्ट में, यानी इसका मतलब जो काम हो रहा है वो अभी तक जारी है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि यहाँ पे रही है लड़की है तो यहाँ पे जाएगा शी। अब शी के पास इज, एम, आर, तीनों में से क्या होगा, ये ऑब्लिक है मतलब तीनों में से कोई एक होगा, तो शी के पास इज होता है। ठीक है, उसके बाद है नॉट, कहीं है नहीं है। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, बुलाना, बुलाना का कॉल होता है, बुलाना का कॉल होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का चौथा रूप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ING, कॉलिंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे क्या है, मुझे का मी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट था, मैं यहाँ शी लगाया, तीनों में इसको एक इज आया, नॉट नहीं है। फिर यहाँ पे वर्ब क्या है, कॉल का कॉलिंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे का मी। इस तरह हो गया कि शी इज़ कॉलिंग मी, इसका मतलब वह मुझे बुला रही है। माई मॉम इज़ कॉलिंग मी मतलब मेरी माँ मुझे बुला रही है। योर फादर इज़ कॉलिंग यू मतलब आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैं यह काम नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं का आई के पास इज, एम, आर में से क्या होगा, एम होता है, पता है आपको। फिर यहाँ पे नॉट, कहे है नॉट, हाँ है तो यहाँ पे लगाइए नॉट। फिर यहाँ पे क्या, वर्ब का, यह काम अलग है, यह करना अलग है, तो यह काम अलग है, करना अलग है, तो करना का डू होता है तो यहाँ पे डू लिखते हैं, लेकिन चौथा रूप है इसके लिए क्या करेंगे हम, ING लगेंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यह काम का हो जाएगा दिस वर्क, फिर हो जाएगा फुल स्टॉप। मैं यह काम नहीं कर रही हूँ, I am not doing this work। क्लियर है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, तीनों में से कोई एक एम हो गया, नॉट का प्रयोग हो गया, V4 डूइंग, ऑब्जेक्ट यह काम। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो डूइंग है V4 है, यहाँ पे कॉलिंग है V4 है। दूसरी बात बता दूँ
कि ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह मुझे बुला रही है, शी इज़ कॉलिंग मी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा है ये मैं यह काम नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। गाइस अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि कभी भी कोई काम जारी हो, लगातार चले, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।